जैसे ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे, उसी तरीके के जोड़ा पत्ता के चुनावी रणनीतिकार रजा अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजा भाई, ये बड़ी जीत मिली है। देखिए, मैं कोई चुनावी रणनीतिकार नहीं हूँ। इरफान अली ताज हमारे भाई है, इसीलिए हम लोग उनके कॉपरेट, उनके सपोर्ट में उतरे। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, द लाइव टीवी के लिए कवरेज करता हूँ। बंगाल इलेक्शन में आपने मुझे देखा होगा, बट इत्तेफाक है कि इस बार वार्ड 43 में इरफान अली ताज की जीत नहीं है, बल्कि पूरे जनता की जीत है। क्योंकि देखा गया है कि पूरे, आप देखेंगे पूरा 144 वार्ड में तो मुश्किल से कुछ वार्ड टीएमसी हारी है, जिसमें मतलब कि 45 बोल सकते हैं, 135 बोल सकते हैं, कुछ वार्ड है सेलेक्टिव वार्ड है। तो ये 43 की जो जीत हुई है, ये जनता की जीत है। और जिस तरह से इरफान अली ताज लोगों के बीच खड़े रहे लॉकडाउन में या किसी भी वक्त में, वो उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी निभाई है, उनकी जीत है। तो दूसरी तरफ पार्टी हाईकमान से कोई शिकायत नहीं है, मगर पार्टी हाईकमान को कभी कभी कुछ फैसलों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और जिस तरह से 43 वार्ड पूरा टीएमसी कैबिनेट उतरा हुआ था, जैसे बंगाल इलेक्शन में बीजेपी कैबिनेट था, मगर यहाँ पर लोगों का मन ये था कि ये असेंबली इलेक्शन, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। और लोगों ने देखिए किस तरह से जीत दिलाई है, एक तरफा जीत हुआ है। तमाम जो एमपी एमएलए सब ने प्रचार किया, सारी प्रचार धराशायी रह गई और टीएमसी का जो हार की शिकस्त खानी पड़ी। क्या हम लोग जब शुरू में इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे, तो हम लोग के पास भी बहुत सारे प्लानिंग थे, मगर चूंकि टीएमसी के जितने लीडर हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनका पार्टी मैनिफेस्टो है, लाइनअप है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग का कोई शिकायत नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि वार्ड 43 को जितना अच्छा हमारे जो भाई है, चाहे जितने लोग शामिल थे इरफान अली ताज साहब के साथ, वो जितना बेहतर समझ रहे, मेरे ख्याल से सुदीप दा भी थोड़ा सा समझने में उनसे भूल ज़रूर हुई है 43 के पूरा माहौल को। मगर चूंकि आप जीत गए हैं, तो आप जीत की सेलिब्रेशन इस कामयाबी में मेरी कोई कामयाबी नहीं। हर इंसान कोशिश करता, मैंने भी एक कोशिश किया, टारगेट किया 10-12 कैंडिडेट के लिए मैंने आज तक काम किया, लगभग इंशाल्लाह एक को छोड़ के सभी कैंडिडेट जीत हासिल किया। तो ये मेरे लिए अच्छा है। वैसे ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था पॉलिटिकल एनालिस्ट का, इसके बाद ये मैं छोड़ रहा हूँ, मैं फुल टाइम जर्नलिज्म में जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मेरा लास्ट प्रोजेक्ट एकदम ह्यूज मार्जिन से जीते। बिल्कुल, जिस तरह से प्रशांत किशोर नहीं है, हम आईपैक के लिए कुछ दिनों तक काम किए थे, वो एक अलग बात है, मगर मैं प्रशांत किशोर नहीं, मगर वार्ड 43 के वोटर को मैं पहचानता हूँ। मैंने पहले कहा था कि 5500 हम वोट लेके आ रहे हैं और 2000 से लीड करें, मगर मेरी बात गलत हुई, हम उससे ज़्यादा लेके आए, हम उससे ज़्यादा वोट लेके आए। तो ये पूरी जनता की है और इरफान अली ताज की जीत है। अगर आज वो मान लेते कि अगर लूज़ हो जाता, तो फिर कोई नौजवान व्यक्ति खड़ा नहीं होता समाज के लिए। तो अगर जिस तरह से उन्होंने काम किया, समाज के लिए खड़े हुए, तो इससे और भी दूसरे वार्ड में लोग इंस्पिरेशन लेंगे और खड़े होंगे। अब भाई पॉलिटिकली करे, किसी के लिए भी करे, मगर जनता का हित हो रहा है तो होना चाहिए माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जीत किसी एक कैंडिडेट की नहीं है, ये जीत में सब, जैसे सब कह रहे हैं कि आवाम की है, ये जीत उस मोहब्बत की है, उस यकीन की है जो 43 वार्ड की आवाम ने एक ऐसे इंसान से लगाया जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं था, जिसने किसी बिना पावर, बिना किसी पद के वो काम किया जो यहाँ पे हमारे नेताओं को करना चाहिए था। उन लोगों की उम्मीद बना, जिन लोगों को उम्मीद थी कि मेरे ये नेता जिनको हम लाएं पावर में वो करेंगे। आज उनकी नाकामी की वजह से एक इरफान अली ताज नाम का लड़का खड़ा हुआ और उसने उन हज़ारों लड़कों, उन हज़ारों नौजवानों को उत्साहित किया है, इंस्पिरेशन दिया है कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, तुम आगे बढ़ो, तुम खल के लिए काम करो, तुम अपने वोट के लिए काम करो, सिर्फ अपने लिए नहीं। और अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके सामने आवाज़ उठाना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये पैगाम हमें इरफान अली ताज ने दिया और आवाम ने जिता के आज हमें इस भारी मार्जिन से इस बात का सबूत दिया है कि वो हमेशा हक के साथ है, वो अपने काम के साथ है। वो यहाँ पावर या किसी और चीज़ के लिए नहीं आया है ताज, यहाँ पे इरफान अली ताज जो आया है वो आवाम की खिदमत के लिए आया है। और हम लोग जो साथ जुड़े हुए हैं इसी वजह से कि वो इंडिपेंडेंट होकर अगर वो एक रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, खिलाफ भी नहीं बोलूँगा मैं ये, जैसे कि हमारे एक बहुत बड़े नेता आए थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन और आज़ादी फिल्म का कुछ एग्जाम्पल दिया था हमारे कैंडिडेट के लिए, वैसे ही मैं एक बाहुबली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे उनमें जो माता श्री थी, उन्होंने बड़े बेटे को दूसरों की बरगलाहट में आके मौका दे दिया राजा बनने का। छोटे बेटे ने क्या किया, जो बाहुबली था, वो आवाम के साथ मिलके उनकी खिदमत में लग गया और उन्होंने साबित कर दिया और लास्ट में माँ के आंख में आंसू आया। हमारी भी दीदी हैं जो हमारी माँ की तरह हैं।
वो ज़रूर हमारे कैंडिडेट को बुलाएंगी और जैसे बाहुबली में आगे वो बढ़ा वैसे हमारा इरफान अली ताज बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान अली ताज, सच्चाई की एक बार जीत हुई है। लगातार इरफान अली ताज भी दावा कर रहे थे कि दीदी से भूल हुई है। वाकई में ये हकीकत नज़र आ रहा है कि दीदी से भूल हुई है कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 43 से, क्योंकि जनता ने संकेत दे दिया। एक बार सच्चाई की जीत हुई है। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।